आइए शुरुआत करते हैं संविधान की शपथ की। आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान। विवादों में घिरी योग गुरु रामदेव की बनाई कोरोना की दवा कोरोनिल बाजार में आने वाली है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोनिल दवा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, ये कोरोना का इलाज नहीं है। इसे कोरोना का इलाज मत कहिए। इसीलिए दवा बिक्री को हरी झंडी मिल गई, लेकिन विवाद दवा को लेकर अभी बाकी है। सवाल यह, क्या कोरोना के इलाज का रामदेव ने झूठा दावा किया, या फिर जिस तरीके से अब योग गुरु रामदेव कह रहे हैं कि सारा विवाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों का हेरफेर है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, योग गुरु रामदेव अब भी ये कह रहे हैं कि दवा खाने वाले मरीज ठीक हो जाएंगे। हालांकि अब सीधे इलाज शब्द कहने से रामदेव बच रहे हैं। हालांकि आयुष मंत्रालय की जो चिट्ठी है उसमें साफ है कि कोरोनिल कोरोना का इलाज नहीं है। हां, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर यह दवा ली जा सकती है। तो अब सवाल यह हो जाता है बड़ा कि आखिरकार जब कोरोना का इलाज अधूरा, तो योग गुरु रामदेव का दावा पूरा क्यों? कुछ लोगों ने तो स्वामी रामदेव की जात को लेकर, मेरे धर्म को लेकर के, मेरे सन्यास को लेकर के गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की। कोरोना की दवा पर देश भर में उठे तूफान के 9 दिन बाद योग गुरु रामदेव की सफाई, जात धर्म के कारण बना निशाना। कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। तो ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है। रामदेव का दावा, आयुष मंत्रालय ने दी हरी झंडी। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन कोरोना के इलाज से रामदेव ने पल्ला झाड़ा। जो औषधि, कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। अब कोई कहे कि जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, तो मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो, शब्दों के भ्रमजाल में, मायाजाल में मत अटको। आयुष मंत्रालय ने दी हिदायत, कोरोना की दवा के नाम से ना बेचें प्रोडक्ट। बोले क्योर शब्द से आपत्ति है, तो मैंने कहा भाई क्योर शब्द का शोर नहीं करो। ट्रायल करने वाले निम्स यूनिवर्सिटी ने दवा के दावे को पहले ही नकारा। कोरोनिल का मैंने परीक्षण तो नहीं किया। अब विवाद को शब्दों का हेरफेर बता रहे हैं रामदेव। हमने जो ट्रीटमेंट किया उसको मैनेजमेंट बोलो, ट्रीटमेंट बोलो, पेशेंट नेगेटिव होना बोलो, ठीक होना बोलो, क्योर शब्द के ऊपर आपत्ति है। ये मैंने कहा ना, शब्दों का मायाजाल है। तो क्या रामदेव की दवा पर बेवजह विवाद हुआ, या रामदेव की दवा से कोरोना ठीक होने का दावा ही गलत था? सभी कोरोना पेशेंट श्वासारी और कोरोनिल खा सकेंगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके कोरोना को पराजित कर सकेंगे। जब इलाज अधूरा तो दावा पूरा क्यों? आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान आज की इस चर्चा में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं। जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी आज हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एम वली और सीनियर कंसल्टेंट प्राइमस अस्पताल डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले मैं आप लोगों से समझना चाहती हूं कि योग गुरु रामदेव और ये दिव्या फार्मेसी की दवाई कोरोनिल, ये जो पूरा विवाद है, इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुरू कीजिए सर। देखिए रोमाना, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा कि देश को एक बहुत बड़े धोखे से आप सचेत कर रहे हैं। देश हमारा बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 500 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना से, और यहाँ डॉक्टर वली साहब और दूसरे और डॉक्टर अजय आलोक जी, सभी वरिष्ठ लोग आपके पैनल में हैं।
मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 23 तारीख को हुई, वो और जो परसों आचार्य बालकृष्ण जो हैं उन्होंने, और जो आज बाबा रामदेव ने कहा, तीनों को आप खुद ही चला रहे हैं। पता चल जाएगा कि बाबा रामदेव क्या धोखा दे रहे हैं इस देश को। ये बात बताइए, जब कोरोना का इलाज करने की आपने पहले गारंटी की, आपने पूरी दुनिया भर में ये प्रचार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने, सारे देश के सामने ये कहा कि पूरी दुनिया में ये ऐसा अवसर है पहला कि हम कोरोना की दवाई बना के लाए हैं जी, कोरोना ठीक हो जाएगा, कोरोना की वैक्सीन तैयार हो। ये मैंने तो नहीं कहा, आपने तो नहीं कहा, ये तो स्वामी रामदेव जी ने कहा। जब उन्होंने ये कहा, फिर आयुष मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा नहीं, कोरोना का कोई ट्रीटमेंट ये नहीं कर सकती है। उसके बाद इन्होंने निम्स के वाइस चांसलर को सामने लाए, उसने चिल्ला चिल्ला के ये कह दिया कि नहीं, मैंने कोरोना का टेस्ट ही नहीं किया, कोरोना नाम की दवाई मैंने बनाई नहीं। तो जहां पेपर सबमिट हुआ, जिन पे ट्रायल हुआ, वो संस्थान कह रहा हमने कोरोना की दवाई बनाई नहीं। आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं हमने कोरोना की दवाई बनाई नहीं। बाबा रामदेव 23 तारीख को जो कह रहे थे उसको खुद ही पलट गए। तो क्या ये मजाक हो रहा है? ये देश के साथ धोखा देने की बात हो रही है कुछ पैसा कमाने के लिए। अफसोस की बात है कि स्वामी रामदेव जी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति और इस तरह की घटिया बात। इस देश के लोग दुखी हैं, कोरोना के संकट से पूरी दुनिया दुखी है। हम लोग भी जानते हैं, गर्म पानी पीने से, गिलोय का रस पीने से, काली इलायची, दालचीनी का काढ़ा, ये तो घर घर में है। तो क्या मैं ये कहूं कि ये मैंने कोरोना की दवा बना ली, देश को धोखा दूं? मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं समय कि में बड़ी गैर अफसर तलाश रहे थे योग गुरु रामदेव, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, एक रिएक्शन पहले ले लेते हैं जल्दी से। आइए डॉक्टर अजय आलोक, आपका टेक। योग गुरु रामदेव, उनकी बनाई दवा कोरोनिल, 23 जून का उनका दावा कि कोरोना का 100% क्योर है ये, आज उनका आकर कहना कि ठीक है क्योर मत कहिए, ये शब्दों का हेरफेर है। आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए रोमाना जी, आज पहले तो डॉक्टर्स डे है, और क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो देश भर के डॉक्टर और विश्व भर के डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। चूंकि हम लोगों ने एमबीबीएस किया है, आगे भी पढ़ाई की है, स्पेशलिटी की है, तो सबसे पहली बात की मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है ये विषय, और ये मानना चाहिए कि अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं बनी है जिसका कारगर इलाज माना जा सकता है। नंबर 1, 23 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी थी, और यह भी सच्चाई है कि आज हमारे देश में 60% लोग ठीक हो गए। तो कैसे ठीक हुए? कोई दवा तो बनी नहीं, तो पेशेंट ठीक कैसे हो रहे हैं? पेशेंट ठीक हो रहे हैं अपने सेल्फ इम्यूनिटी और सेल्फ इम्यूनिटी जनरेशन से। तो बाबा की जो दवाई लॉन्च हुई थी 23 तारीख को, वो और कुछ नहीं था, वो इम्यूनिटी वृद्धि थी। बाबा अपने आप में इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं कि बाबा अगर सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि इस दवा से कोरोना के इलाज में वृद्धि हो सकती है, इस दवा से कोरोना के इलाज में फायदा हो सकता है। उन्होंने क्योर शब्द पे आपत्ति आयुष मंत्रालय ने भी जता दी, उन्होंने हटा दिया। तो मुझे लगता है कि इस विवाद को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग है और जिसको आयुष मंत्रालय ने अप्रूव किया है, और ट्रायल की जहां तक बात रही, तो जिस हॉस्पिटल में ट्रायल किया गया वो तो कोविड हॉस्पिटल था ही नहीं। सर्दी खांसी व जनरल बुखार की दवा पे इलाज किया गया, पता चला कि जो ड्रग का रिस्पॉन्स है उससे और फास्ट हो जाता है। तो हो गया, इट्स अ नॉर्मल इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग, और ये कोरोना का कोई इलाज नहीं है। बाबा ने बहुत इस दुनिया को दिया है, योग दिया है, योग से ही बहुत सारे रोग ठीक हो गए हैं। और ठीक कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कि गिलोय हो गया, काढ़ा हो गया, ये सब तो आयुष मंत्रालय ही कह रहा है कि हमें रोज सेवन करना चाहिए। बाबा इसी तरह के एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग लाए हैं, अब उस पर विवाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि उनका व्यवसायिक इंटरेस्ट भी है, वो जानते हैं कि बाबा रामदेव कहीं सामने आ जाएंगे तो नेचुरल वैल्यू है कि किसी भी चीज की मार्केटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसको उसी ढंग से देखना चाहिए। इसको इम्पैक्ट नहीं करके अभी हम बाबा के ड्रग की मार्केटिंग कर रहे हैं।